अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। इस टॉपिक में हम फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो हम रिलेट करेंगे। उसकी एक इक्वेशन हम फाइंड करेंगे भी कैसे फोर्स और मोमेंटम को आपस में रिलेट किया जा सकता है। चलें करते हैं स्टार्ट। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, हरकत कर रही है। लेट अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी विच प्रोड्यूस एन एक्सलेशन। उस बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से उसमें एक एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये जो फोर्स एक्ट किया उस बॉडी पे जिसकी वजह से वो एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ। अब कहता है कि उसी बॉडी पे अब वो जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। पहले इनिशियल वेलोसिटी के बाद ये वेलोसिटी चेंज हो गई, ये लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम। वो कहते हैं टाइम टी के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे वी एफ। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी आई। वो एक बॉडी हमने ली जो जिसका मास m था, वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही थी। उस पर एक फोर्स एक्ट किया जिसकी वजह से उस पर एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई vf में, फाइनल वेलोसिटी में, वो हम vf कहते हैं। अच्छा, अब कहता है कि इफ pi एंड pf इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। p यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, i यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल को, एंड f यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फाइनल को। ये कह रहा है कि अगर पी आई एंड पी एफ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम हो, देखें रिलेट टू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। वो कहते हैं कि हमारे पास पी एफ एंड पी आई इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम है। ये रिलेट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से। करते हैं कैसे रिलेट करते हैं ये देखते हैं। रिस्पेक्टिवली देन पी आई इज इक्वल टू एम वी आइस, पी आई इज इक्वल टू एम वी। हमने फार्मूला पढ़ा है मोमेंटम का, क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम वी। वो यही कह रहा है यहाँ पे कि मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो रिलेट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को। तो हमने ये फार्मूला लगाया है मोमेंटम का। अब जबकि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है तो हमारे पास वेलोसिटी भी इनिशियल होगी। हमें पता है कि मोमेंटम एम वी के इक्वल होता है, मास और प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी के, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमारे पास मोमेंटम। अब इनिशियल जब हम मोमेंटम लेंगे तो उसकी वेलोसिटी के साथ आई लगाएंगे क्योंकि वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम का क्या मतलब है? उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल है। इसी तरह पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, मतलब फाइनल हमारे पास मोमेंटम जो आएगा वो फाइनल वेलोसिटी के साथ आएगा एम वी एफ। अब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमें पता है कि कोई चीज भी चेंज है उसको उसकी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पी एफ या तो हम इस तरह भी इसे डोनेट लिख सकते हैं, इसका मतलब भी चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम था, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम था। अब हमने जैसे पी एफ माइनस पी आई लिखा उसके साथ ही उसकी जो दूसरी कंडीशन थी जो उसके हमने प्रोडक्ट लिए थे वो उसके मुताबिक उसको लिख दिया। फाइनल के इक्वल फाइनल, यहाँ पे फाइनल की जगह हमने फाइनल वाले ये लिख दी, इनिशियल की जगह हमने ये इनिशियल वाला मोमेंटम लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही है चेंज, ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। Thus the rate of change in momentum is given by rate of change। जैसे कि रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी वेलोसिटी या मोमेंटम में टाइम के लिहाज से चेंज होना रेट ऑफ चेंज कहलाता है। अब रेट ऑफ चेंज हमने इसका मालूम करना है तो हम इसे टी से डिवाइड कर देंगे।
तो हम रेट ऑफ चेंज में इसे लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, ये इसका रेट है। दस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज, रेट, यहाँ पे रेट की बात आएगी, वहां पे टाइम डिवाइड हो रहा होगा किसी चीज से, उसके जो भी हमने क्वांटिटी ली होगी उससे डिवाइड हो रहा होगा, उसका रेट कहलाता है। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, टी को दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये भी हमारे पास मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। अब हमने टी को जब जैसे दोनों तरफ डिवाइड किया, ये इसका आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, यहाँ से m हम कॉमन ले लें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यहाँ से m हमने कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि m क्वांटिटी सेम है, दोनों ही मास है, दोनों इक्वल मासेस है, कोई डिफरेंट मासेस नहीं है। अगर ये डिफरेंट मासेस होते तब हम कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये इक्वल मासेस है, इसलिए हम इन्हें m को हम कॉमन ले लेंगे कि ये m बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये जो m है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसे u तो लिख सकते हैं ना, हमने ये पढ़ा था वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने जैसा कि पढ़ा है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो चेंज आएगा वो उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हम वी एफ माइनस वी आई, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन सो प्रोड्यूस बाय द फोर्स, जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी पे फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। वेलोसिटी की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मेन कॉज क्या है, फोर्स, उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसकी जगह वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह हम एक्सेलरेशन लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, तो हम इसकी जगह पे ए पुट कर देंगे एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इस पूरी रकम की जगह, ये जो हमारे पास थी इस पूरी की जगह ये ए आ गया हमारे पास, ये ए, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, ये एम, ये ए। एम तो पहले से मौजूद था, एम ये था, हमने सिर्फ वी एफ माइनस वी आई और टी की जगह हमने एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू पुट किया, एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन के इक्वल है, एक्सेलरेशन जो इसके इक्वल है, तो हमने एक्सेलरेशन लिख दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके मुताबिक हमने ये रिलेशन निकाली थी, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब हमें पता है कि ये एम ए जो है हमारे पास वो फोर्स के इक्वल है, तो हम इस एम ए की जगह फोर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो या फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। हमने सिर्फ ये इक्वेशन फाइंड करनी थी हमें, यही हमारी फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन। हमने यही फोर्स और मोमेंटम को रिलेट कराना था। अब F इज इक्वल टू एम ए हमने न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक पढ़ा था, हम इसलिए एम ए की जगह पे F अप्लाई कर देंगे। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या थी, फोर्स एंड मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि हमने फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन बताना था, हमने उसका रिलेशन क्रिएट करना था, उसका रिलेशन आपस में बनाना था। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक पढ़ा है हमने। इसलिए आज का फिलहाल टॉपिक इतना ही था, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप सबको आसानी से समझ आ गई होगी।